total 7. All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों में 7 चरणों में मतदान होंगे, जिनका पहला चरण 10 फरवरी से शुरू होगा, जबकि अंतिम चरण 3 मार्च को होगा। 10 मार्च को परिणाम जारी किए जाएंगे। ऐसे में यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरण में वोट डाले जाएंगे। यूपी चुनाव के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन आया है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है, जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि चुनाव आयोग द्वारा बताई गई कोविड और अन्य सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूरी ताकत से लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है और 10 मार्च तक परिणाम आएंगे। चुनाव आयोग द्वारा रखी गई शर्तों का पालन किया जाए। 10 मार्च के बाद यूपी से भाजपा का साफ होना तय है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस बीच में थोड़ा स्थितियां कठिन हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न विषम प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। ठंड का भी मौसम है, उसके साथ साथ अभी महामारी भी है, कोरोना भी है। तो कोरोना को लेकर हमने पहले ही 15 तारीख तक सभी प्रकार के जो राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, उन सभी को रैलियों पर, सम्मेलनों पर, सभी पर पाबंदी लगाई है। अब चूँकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आचार संहिता में चूँकि चुनाव आदेश के जो भी निर्देश होंगे, उन निर्देशों के क्रम में हम लोग काम करेंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान के लिए, अच्छे मतदान के लिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए उत्तराखंड की जनता आगे आएगी और अच्छी सरकार चुनेगी। हम स्वागत करते हैं और 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे और एक ही फेज में उत्तराखंड में चुनाव होंगे। ये सारे निर्णय स्वागत योग्य हैं। और जो कंप्लायंस की बात कही है, कोविड प्रोटोकॉल का और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का, कांग्रेस ने हमेशा उसका पालन किया है, हम आगे भी पालन करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें यूनिफॉर्मली सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू होंगी। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम तो नहा धो करके तैयार हैं। हम तो इस तिथि का इंतजार कर रहे थे कि डेट घोषित हो और भाजपा की विदाई की घंटी बज जाए। वो घंटी बज गई है आज हम सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बहुत शिद्दत से लड़ेंगे। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी हमने एक राउंड करीब करीब पूरा कर लिया है और 45 के करीब नामों पर आपस में एक ब्रॉडर एग्रीमेंट भी, सहमति भी बन गई है
और शेष नामों पर भी हम देखेंगे कि और पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से आ रही है, उस हिसाब से हम अपना भी वो तय कर लेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज तिथि की घोषणा का स्वागत। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आयोग ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जिम्मेदारी के साथ जन आकांक्षाओं के अनुरूप पूरी मुस्तैदी से करा पाएगा। इधर सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय लोक दल सुप्रीमो जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। 5 साल बेरोजगारी, महामारी, भूख, अत्याचार, सत्ताधारी नेता और अधिकारियों के बेरुखी से त्रस्त जनता का टाइम आ गया है। अपने बहुमोल मतदान से आप उत्तर प्रदेश में जमीनी परिवर्तन ला सकते हैं। स्वस्थ रहें, वोट करें। लोकतंत्र की जय। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आम आदमी पार्टी तैयार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।